हेलो, वेलकम टू द न्यू सेशन। आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट नाउन, एज टू व्हाट इज नाउन, हाउ टू डिफाइन इट एंड व्हाट काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर। कितने प्रकार हैं नाउन के, क्या होता है नाउन, कैसे हम डिफाइन करते हैं, क्या एक नाउन का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है। तो नाउन को अगर हम प्लेन वर्ड्स में, अगर सिंपल वर्ड्स में उसको डिफाइन करें इंग्लिश में, तो अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इट कैन बी द नेम ऑफ अ थिंग, प्लेस, पर्सन, एनिमल और फीलिंग। नाउन सिर्फ एक नेमिंग वर्ड है, यानी नाउन के जरिए हम नाम दे देते हैं किसी एक चीज को। नाउन की जगह पे अगर आप नाम लिखते हैं या नेम बोल दें तो वो एक सिनोनिम की तरह यूज हो जाता है कि नाउन इसका मतलब नेम। तो नाम किसी भी चीज का हो सकता है। इट कैन बी द नेम ऑफ अ थिंग, इट कैन बी द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और फीलिंग। किसी भी चीज का, किसी जगह का नाम, अगर नाम दे दिया उस चीज को तो वो नाउन हो जाएगा। आगे हम इसके एग्जाम्पल्स में देखते हैं। जैसे अगर किसी पर्सन का नाम है तो जॉन एक पर्सन का नाम है, फातिमा एक पर्सन का नाम है, मिशेल है, देन टॉम है। ऐसे अगर इंडियन नेम्स है, राम है, रजत है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इंडिया में जैसे यूज किए जाते हैं, वो हो जाता है बेसिकली। प्लेसेस की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका, देन चाइना, देन चर्च, ताजमहल, पेरिस, ये सारे के सारे प्लेसेस के नाम हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने प्लेसेस को नाम कर दिया कि भाई वी हैव नेम्ड द प्लेसेस, जगहों का नाम दे दिया कि भाई अमेरिका है, चाइना है, चर्च है, देन ताजमहल है। अगर लोकलाइज करके बोला जाए तो जैसे यमुनानगर है, न्यू दिल्ली है, कुरुक्षेत्र है, तो ये सारे नाम हो जाते। अगर सेंटेंसेस में इफ वी यूज दोज नाउन्स इन द सेंटेंसेस, सो वी कैन से फॉर एग्जांपल आई से आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, एक नाउन हो जाता है। देन इन द नेक्स्ट सेंटेंस आई वुड से जेनी इज माय सिस्टर, जेनी, जेनी इज माय सिस्टर। तो जेनी यहाँ पे एक मैं कहूंगा नाउन जिसको कहेंगे वो हो जाता है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर हम बात करें इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट, आई लव टू प्ले विद माय डॉग, डॉग, डॉग इज a noun here, dog is a noun here. Now as to what kind of noun is this, we would be talking about it in the later sections. किस तरह का नाउन है, कौन सा नाउन है, कौन सी कैटेगरी में पड़ता है, उसके बारे में हम बाद में जो अगले सेक्शंस आएंगे उनमें हम बात करेंगे इस बारे में। In the next example I would say the name of this monkey is Boo. इस बंदर का नाम क्या है? बू। तो बू अपने आप में एक नाम है, नाउन है। बू के जगह, बू के अलावा अगर हम मंकी को ही देखें, मंकी इज ऑल्सो अ नाउन, मंकी खुद भी एक नाउन है। देन नेम, नेम इटसेल्फ इज अ नाउन, नेम खुद भी एक नाउन है। सो यू कैन से देयर आर 3 नाउन्स इन दिस सेंटेंस ओनली। इसी सेंटेंस में 3 नाउन्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज नेम, देन देयर इज मंकी, देन देयर इज बू, बू जो कि मंकी का नाम है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव नेम्ड दिस मंकी एज बू, इस मंकी को हमने बू नाम दे दिया, तो बू यहाँ पे नाउन की तरह काम करेगा। इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जाम्पल, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन इज वेरी वास्ट। पैसिफिक ओशियन जो है बहुत ही ज्यादा व्यापक है, डीप है, बहुत ही ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। तो यहाँ पे नाउन अगर हम ढूंढे इस सेंटेंस में तो क्या होगा? पैसिफिक। पैसिफिक क्या है? इज द नेम गिवन टू अ ओशियन, गिवन टू एन ओशियन। एक ओशियन को जो हमने नाम दे दिया वो पैसिफिक है, पैसिफिक ओशियन। ठीक है ना, और ओशियन भी एक नाउन है यहाँ पे, ओशियन भी एक नाउन है। अब व्हाट काइंड ऑफ नाउन इट इज, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट इट इन द लेटर सेक्शंस, एज आई हैव टोल्ड यू। जैसा बताया कि वो बाद में बात करेंगे कि किस टाइप का नाउन है, वो किस कैटेगरी में पड़ता है। तो ओशियन भी एक नाउन है और पैसिफिक भी एक नाउन है। नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द नाउन्स। टाइप्स क्या है, कितने तरह के नाउन्स है? तो जैसे प्रॉपर नाउन है, यू कैन सी, देन कॉमन नाउन है, देन कलेक्टिव, देन पजेसिव नाउन है, कंपाउंड, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज देयर, एंड इन द एंड वी वुड बी टॉकिंग अबाउट मटेरियल नाउन। अंत में हम बात करेंगे मटेरियल नाउन की। तो चलिए फर्स्ट टाइप से शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को वैसे ही अगर हम डिफाइन करें, इफ वी कम टू डिफाइन इट इन द सिंपल लैंग्वेज, इन द प्लेन वर्ड्स, अगर हम साफ सीधे शब्दों में इसको डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, सच एज योर नेम, योर फ्रेंड्स नेम, आपका नाम, आपके दोस्त का नाम, योर पेरेंट्स नेम, आपके पेरेंट्स का नाम, एंड द नेम और द नेम ऑफ योर
टाउन एंड कंट्री, ठीक है ना, आपके शहर का, कस्बे का, देश का नाम, आर स्पेशल नेमिंग वर्ड्स। स्पेशल नेमिंग वर्ड्स है, यानी स्टूडेंट्स इनका जो नाम है वो ही रहेगा, आप उसको अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं समझाने के लिए आपको, अगर इंडिया है तो इंडिया को आप अपने हिसाब से, अपनी ईज के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, उसको निक नेम नहीं दे सकते। जैसे घर का कोई नाम बुला दिया, वो इंडिया है तो इंडिया ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स है। अगर मैं बात करूं, इंडिया गेट है विच लाइज इन इंडिया ओनली, ओके, एक मोन्यूमेंट है, एक स्मारक है, कहीं ना कहीं एक टूरिस्ट प्लेस है, उसको एक अगर हम प्रॉपर वर्ड्स में कहें तो अब इंडिया गेट आप और कुछ नहीं बोल सकते ना, ठीक है। ऐसे ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी विच लाइज इन अमेरिका, अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो वहां पे आप उसको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ही कहेंगे। स्पेशल नेमिंग वर्ड्स हैं तो इनको प्रॉपर नाउन कहेंगे। नाउ योर नेम, फॉर एग्जाम्पल यू से माई नेम इज मार्क, अगर उदाहरण के लिए आप कहते हो कि मेरा नाम मार्क है, देन मार्क हेयर बिकम्स प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है ना। हर नेम इज सोफी, उसका नाम सोफी है तो सोफी यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। अटलांटिक ओशन which lies in between अमेरिका एंड द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड यूरोप, यूरोप और अफ्रीका और इधर अमेरिका के बीच में पड़ता है। अगर वर्ल्ड मैप में अगर इसको हम देख लें तो अटलांटिक ओशन, ओशन को नाम दे दिया अटलांटिक, तो अटलांटिक यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया। अब इसको आप अटलांटा नहीं बोल सकते या कुछ और नाम नहीं बोल सकते अपनी सहूलियत के हिसाब से, नहीं। इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन को अब ऐसा नहीं कि आपने अपना कुछ नाम रख दिया, वो इंडियन ओशियन है तो इंडियन ओशियन ही रहेगा, जो वर्ल्ड की जो एक वोकैबुलरी उसने दे दी है वर्ल्ड ने, तो वो रहेगा। देन फॉर एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इंडिया गेट है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, तो इस तरह के ये नाउन्स है। सो ऑल दीज नाउन्स फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ व्हाट वी कॉल एज द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में सारे के सारे नाउन्स आते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। इन द अर्लियर सेक्शन, पिछले सेक्शन में क्या देखा हमने कि जो स्पेशल नेमिंग वर्ड्स हैं उन्हीं को हम प्रॉपर नाउन्स बोलते हैं। अब यहाँ पे कॉमन नाउन, कॉमन होते हैं जैसे द वर्ड्स दैट आर कॉमन टू पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। अब कॉमन कि मतलब एक पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है और वो एक सिर्फ कॉमन, किसी को भी बोल सकते हैं। अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, अगर जैसे बॉय है तो बॉय एक कॉमन नाउन में आ जाता है। अब बॉय कोई भी हो सकता है, रजत, राघव, कोई भी हो सकता है ना। अगर रजत बोलता, इफ आई वुड हैव सेड रजत, मैंने रजत कहा होता तो फिर वो एक प्रॉपर नाउन हो जाता, लेकिन नहीं, मैंने कहा सिर्फ बॉय, तो वो डियर स्टूडेंट्स कॉमन नाउन हो जाता है। अगर मैं गर्ल कहूंगा तो वो कॉमन नाउन होगा। इफ आई वुड से अगर मैं कहता कि ये राधिका है, फॉर एग्जाम्पल एनी नेम, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता। इसीलिए और एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स टीच इन स्कूल, टीचर्स टीच इन स्कूल। स्टूडेंट्स देखिए टीचर यहाँ पे कॉमन नाउन है, स्कूल इज ऑल्सो कॉमन नाउन, टीचर्स इज ऑल्सो कॉमन नाउन। नाउ आई हैवंट नेम्ड एनी टीचर एज मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, नो, वो फिर प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है ना। टीचर, अब टीचर कोई भी हो सकता है, ऐसे स्कूल कोई भी स्कूल हो सकता है। बर्ड्स है, ठीक है ना, बर्ड, अब बर्ड कोई भी हो सकता है, तो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन दे दिया। ट्रीज इज अनदर नाउन, ठीक है, जो कि कॉमन नाउन है। देन कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। अब देखिए कलेक्टिव नाउन्स भी वही है कि ग्रुप, अब यहाँ पे ग्रुप पे फोकस हम रखेंगे कि वो ग्रुप है, पर्सन्स का ग्रुप हो सकता है, प्लेसेस का ग्रुप हो सकता है और एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है, कोई चीजों का ग्रुप हो सकता है। तो कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट करके कोई चीजों को हमने कलेक्ट होता है, इकट्ठा करना है ना, तो इकट्ठा कर लिया, उनको फिर एक नाम दिया, तो वो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। अब बुक्स को इकट्ठा करके एक जगह पे रखा हमने, उस कलेक्शन को बोल दिया हमने हमारी लाइब्रेरी, ठीक है ना। अ फ्लोक ऑफ शीप, भेड़ बकरियों का जो झुंड होता है उसको बोलेंगे फ्लोक। देन अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल होता है गाय भैंसों का जो झुंड होता है, अब उसको हर्ड बोल दिया, कैटल गाय भैंस आ गए और वहां पे हर्ड हो जाता है। अब हर्ड एक कलेक्टिव नाउन है, बिकॉज गाय भैंसों को कलेक्ट करके उस ग्रुप का हमने एक नाम दे दिया, वो एक हर्ड हो जाता है। शीप ऐसे ही भेड़ बकरियों को यहाँ पे कलेक्ट करके हमने नाम दे दिया फ्लोक, वो फ्लोक हो जाता है, ठीक है। अब वो नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। हालांकि शीप और कैटल ये खुद भी एक नाउन है स्टूडेंट्स, ये भी एक नाउन है। देन अ स्टड ऑफ हॉर्सेस, अ स्टड ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों का जो झुंड होता है, तो वहां पे
उसको बोल दिया स्टड बोल दिया। क्या बोल दिया? स्टड बोल दिया। तो स्टड एक कलेक्टिव नाउन है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करूं, इफ आई कम टू थिंक अबाउट सम मोर एग्जांपल्स एज कलेक्टिव नाउन, तो आई वुड से अ ग्रुप ऑफ क्रोज, एक कौवों का जो झुंड होता है उसको स्टूडेंट्स मर्डर बोला जाता है। MURDER, मर्डर। और ऐसे शेरों का झुंड है ग्रुप ऑफ लॉयंस, तो लॉयंस का जो ग्रुप होता है उसको प्राइड बोलते हैं। PRIDE, प्राइड। तो ऐसे और भी बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं। अब कुत्तों का झुंड होता है ग्रुप ऑफ डॉग्स, तो उसको कैनल बोलते हैं, KENNEL। तो वो कैनल एक कलेक्टिव नाउन हो जाता है। ठीक है ना? होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नाउन की, जो कि है हमारा पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन, नाम कहां से पढ़ा है? पजेसिव। पजेसिव होता है पजेस से पढ़ा है स्टूडेंट्स, पजेस। जैसे मैं कहूंगा, हम कहते हैं ना, जैसे आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक वॉच है, तो यानी मेरे पास एक वॉच है, आई हैव अ वॉच। अब उसको मैं अल्टरनेटिवली ऐसे भी बोल सकता हूँ, आई पजेस अ वॉच, आई पजेस अ वॉच, यानी मेरे पास एक वॉच है, तो वो सेम हो जाएगा। यानी ओनरशिप को दिखाता है। पजेसिव क्या दिखाता है? ओनरशिप को। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम अगर कोई चीज है किसी पर्सन से बिलोंग करती है, यानी किसी पर्सन की है, तो उस पर्सन के नाम के आगे हम एपोस्ट्रोफ, यानी ओ हेड में जो कोमा होता है लास्ट लेटर के ऊपर, वो लगा के फिर एस लगा देते हैं। आपने बहुत सारे सेंटेंसेस में देखा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, दिस इज बॉब्स स्केटबोर्ड। बॉब का स्केटबोर्ड है। स्केटबोर्ड होता है ना वो जो जिस पे चल के स्केटिंग करते हैं, यानी वो पहिए वाले जो शूज होते थे इस तरह से, वो उसी तरह का एक बोर्ड होता है, एक नाउन है वो भी। तो बॉब्स स्केटबोर्ड। अब देखिए यहाँ पे, देखिए जो कोमा डाल के जो एस लगा दिया है, ये हमारा पजेसिव नाउन को शो करता है। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, दिस इज लैंस कोट। दिस इज लैंस कोट। ये किसका कोट है? लैन का। लैन नाम के एक लड़के का ये कोट है। तो लैन के आगे हमने कोमा डाल के एपोस्ट्रोफ जिसको बोल दिया, एस लगा दिया। तो ये दोबारा अगेन इट इज शोइंग दैट दिस वर्ड इज अ पजेसिव नाउन। और अगर और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो वो भी हम आराम से कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल इसी में हम ऐड कर ले, दिस इज राघव्स बैग। ये राघव का बैग है। अब मैंने राघव बैग नहीं कहा, राघव्स बैग है, यानी दिस बैग बिलोंग्स टू राघव। ये बैग राघव का है। ठीक है ना? ऐसे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में दिस इज बॉब्स स्केटबोर्ड, तो यानी ये बॉब का स्केटबोर्ड है, मींस दिस स्केटबोर्ड बिलोंग्स टू बॉब। ठीक है? इन द नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज लैंस कोट, यानी दिस कोट बिलोंग्स टू लैन, यानी ये लैन का कोट है। ठीक है ना? तो ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट इज कंपाउंड नाउन। अब आई वुड डिफाइन इट। अगर हम कहें इसको, कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू नाउन्स टुगेदर। दो नाउन को ज्वाइन कर दिया हमने, उसको हम कहेंगे कंपाउंड नाउन। बिकॉज कंपाउंड मतलब ही यहीं से आता है कि मिक्स है, कंपाउंडेड कोई चीज होती है ना। एक होता है, आप आगे पढ़ोगे, सिंपल सेंटेंस होता है, देन कंपाउंड होता है, देन कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये कंपाउंड अगर जो चीज आती है, वो दो चीजों को मिक्स करके ही बेसिकली वो बन। ठीक है ना? तो यहां से हम सीख सकते हैं उसको। अब एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे द क्लोज्ड फॉर्म है, एक बंद फॉर्म में नोटबुक है। क्लोज्ड फॉर्म क्यों कहा है? यहाँ पे नोटबुक, यानी नोट और बुक के बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं है किसी भी तरह से। तो नोटबुक स्टूडेंट, देखिए नोट एक नाउन है। अब नोट एक करेंसी नोट भी हो सकता है, 500 का, 50 का नोट है ना, एक वो भी हो सकता है। एक पेपर पे कोई नोट लिख दिया हमने, तो एक नोट बन जाता है, वो भी एक नोट हो सकता है। ठीक है ना? तो नोट और बुक दोनों ही यहाँ पे नाउन है, तो ऐसे हो सकता है। अब देखिए फायरफ्लाई, फायरफ्लाई। और नोटबुक क्या होता है? जिसपे हम बेसिकली नोट करते, लिखते हैं ना, वो नोटबुक। फायरफ्लाई क्या होता है? एक बीटल होता है, एक जो हवा में उड़ता है। ठीक है ना? फायरफ्लाई उसको बोल देते हैं, जैसे एक जुगनू की तरह, एक उस तरह से उसको बोल सकते हैं। तो अब लेकिन नाम कैसे बना है? जैसे हमने कहा क्लोज्ड फॉर्म में फायर और फ्लाई, दोनों वर्ड्स को हमने ऐड करके यहाँ पे फायरफ्लाई बना दिया। तो फायर अपने आप में नाउन है, ठीक है ना, फ्लाई एक उड़ान है, तो दो एक वो नाउन हो जाते हैं। हालांकि फ्लाई को एज ए वर्ब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एज ए नाउन यूज कर सकते हैं, तो दो तरह से यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज कीबोर्ड। अब की होता है चाबी और बोर्ड होता है एक प्लेटफॉर्म जहां पे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे कीज होती हैं बोर्ड पे, एक तरह से वो। तो की और बोर्ड दोनों नाउन है और दोनों को मिला के बन चुका है कीबोर्ड।
ठीक है ना, तो वो कंपाउंड नाउन है, यानी दो को मिक्स करा है हमने, दो को मिलाया अपने आप में, कलेक्ट किया है ना, दो को अपने आप में जोड़ा है तो कंपाउंड बना दिया उसको। एक होता है, अब यहाँ तो दो वर्ड्स के बीच में, दो नाउन्स के बीच में कोई गैप नहीं था, लेकिन यहाँ पे गैप है और बीच में एक हाइफन यूज किया, इसको हम हाइफन बोल देते हैं, इसको बेसिकली हाइफन बोल देते हैं, और इसीलिए इसमें कहा गया है कि ये हाइफनेटेड फॉर्म में जो नाउन हम बनाते हैं, हाइफनेटेड फॉर्म। जैसे एक्सरे, एक्सरे होता है ना, एक्सरे करते हैं, यानी एक्स रेज पड़ती हैं, एक्स रेज होती हैं, वाई रेज होती हैं, जेड रेज होती हैं, वो साइंस की लैंग्वेज में। तो एक्सरे, एक्स अपने आप में रे का नाम है तो नाउन है, नाम है, और बीच में हाइफन डाल के रे, किरण बोल देते हैं, किरणें, रेज होती हैं जो, ठीक है ना। को पायलट, को और पायलट के बीच में दोबारा हाइफन है। पायलट होता है जो क्या करता है, वन हु फ्लाइज द प्लेन, जो प्लेन उड़ाता है, तो वो एक है। और को होता है सह, यानी को पायलट, जैसे एक मेन पायलट है, फिर मतलब एक पायलट है, दूसरा पायलट है, दोनों पायलट है एक ही पोजीशन के, तो यानी अगर मैं कहूंगा कि ये मेरा को पायलट है, तो मेरे साथ ये पायलट है, ठीक है ना, तो दोनों की इक्वल पोजीशन है, तो इसीलिए वो भी नाउन है और बीच में हाइफन है, ठीक है ना। एक और अगर हम कहें मदर इन लॉ, मदर इन लो, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स नाउन को ऐड कर दिया और बीच में हाइफन से अलग कर दिया इसको। ये जो निशान देख रहे हो ना जहाँ पे कर्सर घूम रहा है, ये है निशान हाइफन का, ठीक है ना। तो हाइफनेटेड फॉर्म में इस तरह से हम नाउन बना सकते हैं, और जो हाइफनेटेड फॉर्म में नाउन बनेगा उसको हम कहेंगे कंपाउंड नाउन। आई होप आपको समझ आया होगा ये। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, विच इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट होता है जो जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, विच कैन नीदर बी सीन नॉर बी टच्ड, ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, ठीक है ना, बट विच कैन बी फेल्ट, जो महसूस किया जा सकता है, ठीक है। जैसे बाय इट्स वेरी डेफिनेशन वी कैन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर थिंग्स लाइक आइडियाज, फीलिंग्स, स्टेट एंड क्वालिटीज, ठीक है ना। कोई आइडिया हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई स्टेट हो सकती है। अब स्टेट वो नहीं जैसे हरियाणा, पंजाब, इस तरह की नहीं, अवस्था जिसको बोल देते हैं ना, जैसे बचपन है, बुढ़ापा है, तो इस तरह की अवस्थाएं, क्वालिटीज, विशेषताएं, फीचर्स, तो उसको बोल देते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें ऑनेस्टी, नाउ ऑनेस्टी इज क्वालिटी, ऑनेस्टी इज अ क्वालिटी, है ना। जैसे कहेंगे एन ऑनेस्ट पर्सन, तो ऑनेस्ट वहां पे एक ऑनेस्टी उसकी है ना, ईमानदारी है, तो ऑनेस्टी यहाँ पे क्वालिटी है। और ऑनेस्टी कौन सा है? अब ऑनेस्ट नाउन नहीं है, लेकिन ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। ऑनेस्ट क्या है वो अभी लेटर सेक्शन में जब हम पढ़ेंगे आगे तो वो आपको पता चल जाएगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फर्स्ट इट इज नाउन, एंड विच नाउन इट इज? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रेटनेस, ग्रेटनेस, महानता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगेन इट इज अ क्वालिटी। फ्रीडम, एक आइडिया है कि भाई फ्रीडम होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चैरिटी, एक दान करने की जो क्वालिटी है, अगेन वो क्वालिटी हुई, ठीक है ना। हैप्पीनेस, खुशी, एक फीलिंग हुई, हैप्पीनेस एक खुशी होती है। तो और चाइल्डहुड, बचपन, चाइल्डहुड इज अ स्टेट, है ना। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ चाइल्डहुड, कि एक मैं चाइल्डहुड, बचपन की अवस्था में था, अगर मैं ऐसे बोल देते ना, तो अवस्था, स्टेट, है ना, जैसा हमने बात की। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप यू आर क्लियर विद व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट एंड द लास्ट सेक्शन इज material noun. Material noun, it is like naming a material or substance from which things are made. ऐसे कोई पदार्थ को हम नेम कर देते, उसका नाम दे देते हैं, जिससे आगे चीजें बनती हैं। जैसे प्रकृति से, नेचर से हमें कौन कौन से मटेरियल मिलते हैं? वाटर है, वाटर से कितनी सारी चीजों में वो काम आता है। एयर है, कितनी सारी चीजें बनती हैं उससे, ठीक है ना। सिल्वर है, देन गोल्ड है, आयरन है, लोहा है, कॉपर है, तांबा जिसको बोल देते हैं। तो ये सारी चीजें, these things can be extracted from the earth, ठीक है ना। They are available in the mines which lie in the earth, ठीक है। जो धरती में, जो धरती के अंदर की जो चीजें वहां से निकाल सकते हैं, तो नेचर से ही तो मिला, वो नेचुरली आया ना वहां पे। मटेरियल नाउन्स यानी मटेरियल जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे मिल्क है, दूध मिलता है, हनी है, शहद है, लेदर है, वूल है, जिससे सर्दियों के कपड़े बनते हैं ना, तो इस तरह से बोल सकते हैं। देन मटेरियल नाउन्स जो प्लांट से मिलते हैं, मटेरियल्स जो प्लांट से जो मिलेंगे, तो जैसे कॉटन है। अब कॉटन कौन सा नाउन है अगर आपसे पूछा जाए, तो वो मटेरियल नाउन है। हेडिंग लिखिए ना, मटेरियल नाउन है कॉटन। कपास जिसको बोलते हैं, कॉफी, कॉफी एक प्लांट से मिलते हैं, कॉफी का प्लांट होता है, ठीक है ना। रबर है, रबड़ जिससे रबड़ बनती है, उसका भी स्पेशल प्लांट होता है। तो प्लांट से ये मटेरियल मिलेंगे, तो इन मटेरियल्स को यू वुड बी कॉलिंग देम एज मटेरियल नाउन, ओके। मेडिसिन है, दवाई है, काफी सारे पेड़ हैं, पौधे हैं जिससे दवाई मिलती है।
टी है, देन परफ्यूम है, सेंट है ना, खुशबू है, जैसे फ्लावर्स बहुत सारे होते हैं, फूल होते हैं, उनसे बनती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा नाउन का सेक्शन, और आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी और इसको एक आइडिया आपको देने की कोशिश की है। तो यहाँ से आपको मुझे उम्मीद है कि चीजें समझ आई होंगी। तो ये आपका आज का टॉपिक था। थैंक यू।